हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ग्लाइकोजन, जिसका जनरल फॉर्मूला है C6H10O5N। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की सेलुलोज की कि सेलुलोज की क्या स्ट्रक्चर होती है, सेलुलोज किन किन मोनोसैक यूनिट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, सेलुलोज ह्यूमन एनिमल्स के अंदर क्यों नहीं पाया जाता। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग about glycogen. So what is glycogen? So glycogen is a condensation polymer of alpha D glucose. Since it is hydrolyzed by the enzyme beta amylase to form maltose, it is stored in liver and muscles of human body. कि जो हमारा ग्लाइकोजन है ये क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। जैसे स्टार्च हो गया, हमारा सेलुलोज हो गया, ऐसे ही ग्लाइकोजन हमारा पॉलीसेकेराइड यूनिट है जो मोनोमर यूनिट होती है। मोनोसैक यूनिट किसकी, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनकी यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनता है ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च। तीनों में डिफरेंस क्या है कि स्टार्च है हमारा वो अल्फा डी ग्लूकोज की मोनोसैक यूनिट होती है, उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। जो हमारा सेलुलोज है बीटा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, और ग्लाइकोजन है ये भी अल्फा डी ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है, स्टार्च के दो टाइप थे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज हमारी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी अल्फा डी ग्लूकोज की, और अमाइलोपेक्टिन हमारी ब्रांच चेन स्ट्रक्चर थी किसकी, अल्फा डी ग्लूकोज की। तो ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर है ये अमाइलोपेक्टिन से मैच करती है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर वही अल्फा डी ग्लूकोज की मोनोसैक यूनिट है। दूसरा, दोनों के दोनों ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। सो डिफरेंस कहाँ पे है अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन में? द ओनली डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन इज कि जो हमारा ग्लाइकोजन है जिसमें जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होती है वो 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट के बीच में होती है। मतलब 10 से 14 ग्लूकोज यूनिट होगी एंड कंसिस्ट ऑफ अबाउट 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट। सो उस वजह से बहुत सारी ब्रांचिंग हो जाएगी। मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 से ऐड होएगा, फिर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 से, फिर 6 वाला जो अभी नया जो हमारा मॉलिक्यूल आया उसके कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 1 से दूसरे के। तो ऐसे फर्दर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिट बन जाएगी, हाईली ब्रांच्ड। किससे? अमाइलोपेक्टिन से। सो ये डिफरेंस होता है। और जो ग्लाइकोजन है इट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, की ह्यूमन बॉडी है उसके लीवर में, मसल्स में, इनमें हमारा ग्लाइकोजन स्टोर होता है। जबकि सेलुलोज तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ही नहीं होता, क्योंकि सेलुलेज जो एंजाइम है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से सेलुलोज नॉन डाइजेस्टेबल है ह्यूमन बॉडी के अंदर। सो आई होप नाउ ग्लाइकोजन इज क्लियर। सो हम इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ग्लाइकोजन है ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। ये हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज कैसे पता चला? क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों में एक डिफरेंस होता है कि अगर OH हमारा बिलो द प्लेन ऑफ रिंग है, मतलब बिलो द प्लेन ऑफ रिंग है, तो हमारा क्या फॉर्म होएगा, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर अबव द प्लेन ऑफ रिंग है तो हमारा क्या फॉर्म होएगा, बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पे जो C है, ये C ये H, यहाँ पे OH होता। अगर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ना होता तो नीचे OH होता, और OH बिलो द प्लेन ऑफ रिंग है तो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है, तो यहाँ पे OH होता, यहाँ पे OH होता। ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, तो यहाँ पे OH था, यहाँ पे OH था। उन दोनों H में से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते के साथ दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना। लिंकेज तो ये C1 C4, अब इसका C1 C6 के बीच में बन रहा है, फिर इसका C4 C1 के बीच में बन रहा है, फिर इसका C1 C6 के बीच में, इसका C1 C6। तो ऐसे बहुत ही ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर बन जाएगी कॉम्प्लेक्स देन अमाइलोपेक्टिन। सो ये ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर थी जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की nth यूनिट कंबाइन होती है। C1 C6 कार्बन नंबर जो बॉन्ड है C1 C6 इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और C1 C4 के बीच में। जबकि जो हमारा स्टार्च था वो भी सेम अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट थी, लेकिन स्टार्च के 2 टाइप्स थे, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज के अंदर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर थी, अल्फा डी ग्लूकोज स्ट्रेट चेन के थ्रू जुड़ रही थी, मतलब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था ओनली। लेकिन अमाइलोपेक्टिन जो हमारा ब्रांच चेन स्ट्रक्चर थी उसके अंदर कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ साथ कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के बीच में भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा था, इसलिए वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर थी। सेम ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मैच करती है, लेकिन ओनली डिफरेंस क्या है ग्लाइकोजन एंड अमाइलोपेक्टिन के बीच की, जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है वो
ब्रांच चेन स्ट्रक्चर कम है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट आपस में नहीं जुड़ी हुई होती, इस वजह से। सो आई होप ग्लाइकोजन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।